नमस्कार एस्पायरेंट्स। अभी हाल ही फिलहाल में फर्स्ट शिफ्ट में हुए एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट में हुए जो पेपर हुआ है उसमें कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों के आधार पर मेमोरी बेस्ड के आधार पर विश्लेषण किया गया है कि इसमें कौन कौन से प्रश्नों का क्या क्या उपयुक्त उत्तर हो सकते हैं। ये अन्य शिफ्टों में आए हुए प्रश्नों के लिए आपको संकेत दे सकता है कि आपको किस तरह का अध्ययन करना होगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी बेस्ड में कौन सा क्वेश्चन आया था। विच स्टेट डज द ईस्टर्न कोस्ट लाइन कनेक्ट विथ। पूर्वी तट रेखा भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है। तो आप जब भारत का मैप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें पूर्वी तट जब आप आएंगे तो देखेंगे आपका उड़ीसा स्टार्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। ये पूर्वी राज्य में पूर्वी तटरेखा पर भारत के 3 राज्य हैं, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु। तो इस ऑप्शन में जब आया होगा तो इसका ये आंसर आप वहाँ टिक कर सकते हैं। दूसरा आया था विद्रोह से, रेवलियन, पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह सन 1817 में बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में उड़ीसा के पाइकास के द्वारा यह एक प्रकार का सशस्त्र विद्रोह था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ चलाया गया था। ठीक है, पाइका विद्रोह है। पाइका विद्रोह से आप पाबना विद्रोह, ज्वार विद्रोह पढ़ लीजिए, सन्यासी विद्रोह पढ़ लीजिए बाहर, और आपका मोपला विद्रोह पढ़ लीजिए, कूका विद्रोह, कुकी विद्रोह। ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है, इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। तो हाल ही में अमेरिका के इंटरफियर के द्वारा, क्योंकि इसमें अमेरिका चाइना के कई सालों से रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में एक पनामा सिटी ने फरवरी 2025 में अपने को विड्रॉ कर लिया है। और इसी में हाल ही फिलहाल में दक्षिण अमेरिका के कंट्री ने BRI में शामिल होने की भी कोई घोषणा की है, जिसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी वगैरह पढ़ लीजिए। फिर बाई होम वाज द वेदांता कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता। कोलकाता में वेदांता कॉलेज, तो इस कोलकाता के जब भी बताती है राजा राम राय का नाम नहीं भूल सकते हैं आप, इसमें रमाबाई भी हैं। 1825 में वेदांता कॉलेज कोलकाता, राजा राममोहन राय, बस रमाबाई नहीं, राजा राममोहन राय कोलकाता में 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना करते हैं, जिसका उनका उद्देश्य था कि भारत की शिक्षा और पश्चिमी जो विज्ञान हो दोनों में पाठ्यक्रम उपलब्ध होना चाहिए। इन्होंने 1814 में एक आत्मीय सभा की स्थापना की, और जो 1828 में बढ़कर आगे चल के एक ब्रह्म समाज का रूप धारण कर लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। तो 43B ये आपका इसमें ऐड किया गया है। 97 संशोधन भारतीय संविधान के 97वें संशोधन के तहत सहकारी समितियां को लाया गया, जो भाग 9B के तहत जोड़ा गया, और वह अनुच्छेद कौन सा था। तो 43B था। आर्टिकल 91C सहकारी समितियां बनाना मौलिक अधिकार बताया गया। मतलब 19(1)C के तहत आप सहकारी समितियां भारत में बना सकते हैं, यह आपका फंडामेंटल राइट है। इसका उद्देश्य ये है। ये कब हुआ था। सन 2011 में हुआ था। 97 अमेंडमेंट के तहत भारत संविधान के भाग 9B में सहकारी समितियां 43B अनुच्छेद के तहत जोड़ दी गईं, और इसको 19(1)C के तहत फंडामेंटल राइट ही बना दिया गया। किसने अनुमति दी कि भारत में अंतर्जातीय विवाह कानूनी है। ठीक है, तो इंटरकास्ट मैरिज जिसको बोलते हैं ICM, जाति विवाह जो है राजा राममोहन राय ने के प्रयासों से ही आगे बढ़ी। और अगर वो ऑप्शन में होगा, अगर किसी वायसराय के बारे में पूछेगा तो लॉर्ड विलियम। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कौन सा शहर 24 डिग्री के ऊपर स्थित है। तो ऐसे में आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, पिटी हुई है, बहुत कम लोग
थोड़ा गैस करिएगा 23.5 के ऊपर कौन कौन से देश रहते, कौन कौन से राज्य प्रांत हैं भारत के अंदर। तो इसमें ये मध्य प्रदेश 23.22 के नज़दीक है, तो एमपी इसका आंसर होना चाहिए। फिर क्वेश्चन पूछा, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले सिद्धि जैसी आकृति या अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो द सिद्धि लाइक फिगर और ऑर्नेट्स टावर, द सिद्धि लाइक फिगर और ऑर्नेट एंट्रेंस टावर फोकस्ड ऑन टेम्पल इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड। तो उसको विमान या कलशम कहा जाता था, और बड़े प्रांगण में ऊंचे द्वार बनते थे जिसको गोपुरम कहते थे। मंदिर की बात कर रहे हैं बात। तो एक प्राचीन सभ्यता की व्यवस्था है गुप्त साम्राज्य की। तो भुक्त मतलब प्रांत होता है, विषय मतलब जिला होता है, वीथी मतलब तहसील होता है, और ग्राम मतलब ग्राम होता है। तो इसको याद कर लीजिए। फिर कह रहा है जब सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को मिलाया जाएगा तो सीधी बात देखिए NH4Cl Na2CO3 जब मिलेंगे तो 2NaCl प्लस NH4 का ट्वाइस CO3 बन जाएगा, जो घोल होगा अम्लीय होगा। किसमें थोड़ा सा एसिड मिलता है, ठीक है, तो आप इसमें डालेंगे NH4Cl में। किसमें मिलेगा? NH4Cl में, कि NH4Cl क्या करता है, NH4 प्लस Cl में टूट जाएगा, तो NH जब हाइड्रोजन जारी करेगा तो वो अम्लीय की प्रवृत्ति होगी। आपने डेफिनेशन की पढ़ रखी होगी। फिर देखिए कुछ रिपोर्ट्स हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ वर्चुअल मेमोरी, तो कुछ नहीं होता। वर्चुअल मेमोरी वो होती है जो पहले से मेमोरी को कुछ आगे, उपलब्ध मेमोरी जो होती है उसको कुछ आगे बढ़ा देती है। एम्प्लॉयमेंट है 2025 में, एम्प्लॉयमेंट रेट अप्रैल में निकल के आया था 5.1 है। 2023-24 ने बताया ये कम भी हो गया है। इसको जारी कौन करता है? नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। लैंगिक असमानता 193 देशों में लैंगिक असमानता, भारत 102वें नंबर पे है, और यह SDG 5 में आता है, मतलब सतत विकास गोल में 5वें में इसका लक्ष्य रखा गया है। पहले में क्या है ये पूछ सकता है आपसे। पहले में हंगर है, नो हंगर। दूसरे पहले में पावर्टी है, नो पावर्टी। दूसरे में नो हंगर। तीसरे में आपका है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथे में है आपका क्वालिटी एजुकेशन। 5वें में है आपका जेंडर इक्वलिटी। फिर मानव विकास रिपोर्ट 2025 193 देशों में भारत का स्थान 130वां है। स्कोर किया 6.685। और भी देखें कुछ मैंने नोट किया, आप लोग के लिए छूट तो नहीं रहा है। ये भी हो गया। पाई का भी बता दिया गया आपको। तो ये इम्पोर्टेंट से इसको आप बार बार दोहरा सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और ये NTPC में पूछा गया है। तो कुल मिला के सतही जो कि में आप वन लाइनर स्टेटमेंट्स अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पे कई वीडियोज पड़े हुए हैं जिसको देख सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, और उसमें उस सुप्रीम कोर्ट का हो गया, इसमें बाकी डिटेल में दिया हुआ है। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा, NTPC के एग्जाम में आने वाले सेक्टर में पूछे जाएंगे। फॉरेन ट्रेवलर, यह हेडिंग दे रखी है, ड्यूरेशन दे रखा है, और उनका रूलर कौन है। तो मेगास्थनीज जो ग्रीस का था, इस सिंबलिक बना दिया गया है, और 305 में BC में वो आया था, और जो उसका रूलर था वो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। डायमेकस जो सीरिया से आया था, ये 298 BC और बिंदुसारा के शासनकाल में ही आया था। फहयान चाइना का था, ये चाइना के यात्री थे। 399 AD आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट के समय, चंद्रगुप्त सेकेंड के समय ये आए थे। चंद्रगुप्त सेकेंड के समय ये आए थे। कौन? फायान। कहाँ के थे? चाइना के थे। किस सन में? 399 AD में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त सेकेंड के। जुआंगजैंग, या इसको हुएनसांग भी कहते हैं,
चाइना का था, 630 AD में भारत में आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। इत सिंह चाइना का था, 675 AD में भारत में आया, उसमें शासन कर रहे थे विक्रमादित्य फर्स्ट। अब विक्रमादित्य फर्स्ट शासन कर रहे थे। और इसके बाद मार्को पोलो इटली 1288 AD में आता है। कुलशेखरा जो पांड्य काल के शासन में आया था। इब्न बतूता को आपको बताना है। अब इसके आगे हम देखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट संवत एंड देयर फाउंडर्स, किसने कब बनाया। तो इसमें आप देखिएगा टाइम है, टाइम मैंने 3 सेगमेंट में बांट रखा है। टाइम कब बना, संवत कौन सा है और फाउंडर कौन कौन से हैं। तो विक्रमादित्य जो मालवा के किंग थे, उन्होंने विक्रम संवत का निर्माण किया 57 BC में। किंग ऑफ मालवा थे कनिष्क जी ने शक संवत का निर्माण किया 78 AD। आपको यहाँ ध्यान रखना है BC केवल 57 BC में रहेगा, बाकी सब में AD है। और कनिष्क ने शक संवत को स्टार्ट किया 78 AD में। वल्लभी संवत कब स्टार्ट हुआ था, 319 AD, 319 AD वल्लभी संवत स्टार्ट हुआ, वल्लभ के द्वारा किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया 319 और से 20 AD जो गुप्त सम्राट शासनकाल चला, वो विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा गुप्त संवत की स्टार्टिंग की गई, शुरुआत की गई थी 319 320। ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट में आपको पढ़ना चाहिए। जैसे आत्मी सभा राजा राममोहन की कई चीज़ें हैं, 1817 है, 1815 है, 1825 है, 1828 है। तो इनकी कई, तो इसे याद कर डालिए राजा राममोहन राय को, ठीक है। और दयानंद सरस्वती ने किसकी शुरुआत की थी, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। ऐसे ही समझते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहेंगे करंट संबंधित, आप इसको देखते रहें, आगे बढ़ाते रहें। अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।